हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैतालपाड़े का एक दूसरा एरिया जिसको लोग मौलाना आज़ाद नगर के भी नाम से जानते हैं। बागे फिरदौस के सामने जो साई लीला हॉस्पिटल है उसके बाजू से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, ये गली जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हम जिस तरीके से अलग अलग एरिया का सर्वे कर रहे हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी ईस्ट हो या वेस्ट, कौन किसको समर्थन दे रहा है, किसकी लहर चल रही है और क्या लगता है कि भिवंडी ईस्ट हो या वेस्ट 20 तारीख को अपना एमएलए किसको चुनेगा और वोट क्यों करेगा। खासतौर पर अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो भिवंडी में पिछले कुछ सालों में, आज हम थाना मुंबई कल्याण से, पब्लिक बोलती है सर्वे के अंदर कि हम 20-20, 25-25 साल उनसे पीछे हैं। तो चलिए अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि ये लोग किसको समर्थन दे रहे हैं या किसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। चलिए आइए। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो स्टार्टिंग में ही सर, तो हमारे पास कुछ लोग मौजूद है, आपका नाम बताइए सर। मोहम्मद यूनुस मोहम्मद महफूज कुरैशी। कहाँ रहते हैं आप? मौलाना आजाद नगर। मौलाना आज़ाद नगर, यही मतलब। तो क्या लगता है इस बार भिवंडी ईस्ट का आमदार या एमएलए कौन बनना चाहिए और क्यों? रईस शेख। रईस शेख बनना चाहिए, यस। क्यों? लेकिन वो हमारे मोहल्ले में बहुत काम किया उन्होंने। पूरे यहाँ से जो कीचड़ रहता था, गटर विटर, उसने वो इतना काम किया कि हमारे एरिया में पूरा ब्लॉक लगा दिया। ये जो ब्लॉक यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये तो नगर सेवक भी करते हैं। नगर सेवक ने नहीं किया तो इसके लिए आमदार की निधि पास हुई। अब आमदार जो है वो नगर सेवक का भी काम करेंगे, ऐसा है? किए उन्होंने। सपोर्ट करने की वजह क्या है? सिर्फ ब्लॉक लगा दिया इसके लिए? नहीं, इसके लिए और भी नीचे इन्होंने काम किया। जैसे पानी की लाइन जो कि तकलीफ थी बहुत, वो भी लाइन उन्होंने काम किया। पानी की लाइन का भी काम किया नीचे। संतोष शेट्टी भी खड़े हैं, रुपेश मात्रे ने उनको समर्थन दे दिया, तो क्या लगता है आपको, क्या रईस शेख जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। कैसे, रईस किस हिसाब से कह रहे हैं आप? क्योंकि उनके काम के हिसाब से जीतेंगे। भिवंडी में इतना काम किया उन्होंने, जिम बना दिया, स्कूलें बना दिए, पूरी रिपेयरिंग कर दिया, और एरिया में रोटे जो पूरा खड्डा था, पूरा उन्होंने ऐसा काम किया। देखो शांति नगर में जाके, इधर अपने खंडूपाड़ा रोड पे इतना खड्डा था कि आदमी जा नहीं पाता था। ऐसा काम किया रईस शेख ने। मेन जो रोड था वो तो बना, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो अंदरूनी जो रोड है वहां पर तो ब्लॉक लगे हैं। तो ब्लॉक तो किसी काम का नहीं है, वो तो कुछ महीने में निकल जाते हैं, महीने साल भर में। नहीं, महीने साल भर में इंशाल्लाह तो नहीं निकलेंगे। जब आज से 10-12 साल पहले हम लोग ने ये बोले थे नगर सेवकों के, भाई ये कुछ बना दो, तो हाँ होएगा किया, नहीं बना पाया। अब जब से ये लगा है तब से यहाँ पानी नहीं भरता? नहीं भरता। लेकिन गटर वगैरह तो अभी भी यहाँ पर चौकअप रहती है, फुल रहती है? नहीं, गटर विटर अभी सब बन गया है। अच्छा, सब बन गया है। सेवक ने जो काम किया है गटर का, और रईस शेख ने काम किया ब्लॉक का। संतोष शेट्टी बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट भी मेरे हिस्से में आएंगे इस बार, क्योंकि मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, रईस शेख हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और इस बार मुझे मुस्लिम बहुत वोट करने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? रईस शेख तो मेरा जहाँ तक के ख्याल है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते ही नहीं। जो भी काम है उनका आवाम के सामने है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गिला शिकवा है नहीं, ऐसा क्या कोई देखा नहीं भिवंडी के अंदर क्या रईस शेख ने काम नहीं किया। आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जिम बना दिया, स्कूल बना दिया, तो स्कूल बना देने से क्या तालीम अच्छी हो जाती है? क्यों? उसके अंदर जो टीचर होते हैं वो तो अच्छे होने चाहिए, तब तो तालीम अच्छी होगी। अरे तो भाई अभी ये 5 साल में फिर जीत के आएंगे तो फिर टीचर को लगवाएंगे, फिर पूरा काम होएगा उसके अंदर। आपकी राय तो अच्छी है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये 5 साल में तो बहुत कर दिए, और 5 साल देंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा काम करेंगे भाई। लेकिन कैसे देंगे? जब तक वोट नहीं मिलेगा तब तक मिलेगा इंशाल्लाह वो सब। आप ही का एक दूसरा एरिया, अगर मैं पीछे जाऊं ना तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग संतोष शेट्टी को वोट करेंगे, तो फिर देखेंगे वो जब इंशाल्लाह अगर होएगा टाइम पे देखेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। कैसे देखेंगे? अभी लोग तो बोल रहे हैं ना, उनके साथ बहुत लोगों की दुआ है, हो जाएगा इंशाल्लाह, जीत जाएंगे। लेकिन दुआओं के साथ साथ वोटों की भी जरूरत है। इंशाल्लाह वोट तो करेंगे, बोल रहे, बाकी है कुछ लोग नाराज अपने वाले है, बाकी इंशाल्लाह उन लोग को ही देंगे वोट। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर रईस शेख का जीत कर आएंगे तो अगले 5 साल में अगर आप लोग को उनसे और कुछ काम चाहिए तो वो क्या काम होंगे? आप लोग के दिमाग में कुछ है? अभी मोहल्ले में आए बहुत से काम, वो वक्त पे बताएंगे हम, भाई जीत के आएंगे। अभी बताओ ना, अभी वो देखते हैं वीडियो, वो वक्त पे क्या बताएंगे जो है, और बाकी जो भी काम रहेगा वो बता देंगे। आप लोगों को नहीं चाहिए कुछ भी कि हमारे मोहल्ले में क्या क्या अच्छा होना चाहिए, हमारे शहर में क्या अच्छा होना चाहिए? कुछ लगता नहीं है? अभी जो लग रहा है वो तो कर रही है, रोज सुबह से लेकर शाम तक आप जब घर से निकलते हो वापस घर आने तक किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है? तकलीफ की बात कर रहा हूँ।
ये जो ट्रैफिक रहती है, ट्रैफिक का हल होना चाहिए पहली फुर्सत में, और बाकी का जो है काम उम जो रहेगा जॉब बढ़ाना चाहिए कंपनी वंपनी। ये सब हल हो गया? नहीं, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, ये 5 साल और देंगे तो उम्मीद है मतलब कि हाँ, उनसे उम्मीद है। तो यही 5 साल संतोष शेट्टी को देंगे तो शायद वो भी कर देगा। देखेंगे, रईस से हमारे को पसंद है उनका काम, अभी फिलहाल पसंद आया तो उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो यहाँ पे आप आए हैं हमारा सर्वे करने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमको उमेद भाई। और रहा सवाल मोहल्ले में रईस भाई ने बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे एरिया में काम किए, ब्लॉक भी लगवाए। और दूसरी बात यहाँ पे 38 लाख की निधि दी गई थी इस बात के लिए, ये ब्लॉक के लिए, और प्लस उसके बाद में पानी की लाइन के लिए। यहाँ 38 लाख की निधि में पूरा काम हुआ है, उसमें शौचालय का भी काम हुआ है हमारे एरिया का। तो ये अच्छा एक काम मैसेज उनने बहुत अच्छा दिए भिवंडी शहर के लिए। और ऐसा नहीं कि ये खाली मौलाना आज़ाद नगर में काम हुआ है, भिवंडी शहर में हर तरफ काम हुआ है रईस भाई के नेतृत्व में। आप जो बोल रहे हैं वो जो दिख रहा है कि लोगों का रोड का काम है, स्कूल का काम है, तो क्या बच्चों की फीस माफ हो गई, बच्चे फ्री में पढ़ने लगे? आपकी जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो कम हो गया? आपका जो रोजगार है, जो महंगाई है, उसमें कुछ कमी आ गई, आप पैसे बचाने लग गए, आपको आने जाने में जो दिक्कतें होती है ट्रैफिक वो हल हो गया, ऐसा कुछ हुआ? वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, पर रईस भाई से उम्मीद बहुत है कि वो सब चीज़ पे ध्यान देंगे। और प्लस इंदिरा गांधी का पहले तो बहुत बुरा हाल था और अभी तो बहुत बेहतर अभी भी बुरा हाल ही है ना उसका भी। है। अभी पन थोड़ा और 5 साल मिल जाएगा, अभी 3 साल में तो ये काम किए और उनको 5 साल मिल जाएगा तो भिवंडी शहर का नक्शा बदली करेंगे। ये उम्मीद संतोष शेट्टी से क्यों नहीं है आप लोगों को? संतोष शेट्टी कैसा है, भिवंडी का ही चेहरा है और अपन नहीं चाहते कि वो भिवंडी के लोग काम करते नहीं है। जैसा अभी देखो भिवंडी शहर में वो साइड में देखो, महेश चौगले 10 साल रहे, कुछ काम नहीं किए, रुपेश मात्रे रहे, कुछ काम नहीं किए। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि रईस भाई और 5 साल दे देंगे तो भिवंडी का नक्शा बदली कर देंगे। लोग बोल रहे हैं कि वो बाहर से आए हुए हैं, क्या भिवंडी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है बचा कि अब लोग भिवंडी के लोगों को चुने, बाहर के लोग को क्यों चुनेंगे? भिवंडी के लोग में वो काबिलियत बची नहीं है ना भाई। अभी चलो कोई जैसे अभी इसको ले लो, विलास को, भिवंडी में विलास कितने साल से भिवंडी के अंदर, तो सालों से हाँ, अपन वो भिवंडी को लूट के खा गए, बाकी कुछ काम हुआ नहीं। लगता है कि इस बार रईस शेख आएंगे तो यहाँ पर काम। इंशाल्लाह अच्छा काम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ 5 काम जो अब तक भिवंडी शहर में नहीं हुए, जो होने चाहिए, बहुत जरूरी है। जिसमें डिग्री कॉलेज है भिवंडी के लिए, और दूसरी बात हमारे भिवंडी का बस डिपो, वहाँ खड़े हो जाओ ना तो सही में हकीकत में वहाँ बहुत धूल उड़ती है। मैं भी रिक्शा चलाता हूँ भिवंडी शहर के अंदर, जैसे ट्रैफिक का मसला है और ऐसे बस का मसला है, जैसे बस भी वहाँ पे बहुत कम रहती है और बस वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहता है, हर बारिश में पूरा पानी भरा हुआ है। उसका नक्शा बदली होना चाहिए भिवंडी के बस स्टॉप का। इसके अलावा और कुछ नहीं? और कॉलेज वगैरह है ना भाई। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं, आपको नहीं लगता कि भिवंडी के रोड भी चौड़े होने चाहिए और रिक्शे के अलावा भी और कुछ सुविधा मिलनी चाहिए ताकि लोग एक शहर के अंदर यहाँ से वहाँ आसानी से आ जा सके? हाँ, ये होना चाहिए भाई। जैसा अभी तो आपका धंधा कम पड़ जाएगा अगर रिक्शे के अलावा कुछ और आ गया, तो फिर आपका धंधा मार खाएगा। फिर ऐसा होना चाहिए, भिवंडी में रोड भी वो चौड़े होना चाहिए, हकीकत है, डेवलप होना चाहिए भिवंडी के शहर का। और हमको उम्मीद है रईस भाई से क्या करेंगे। हाँ सही बात है, बढ़ जाएगा धंधा। सही है। मेरा नाम अयूब शेख है। कहाँ रहते हैं आप? ये मौलाना आज़ाद नगर में। कब से रह रहे हैं यहाँ पर, कितना साल हो गया? अरे हमारा तो हम तो बचपन से रह रहे हैं। आपने अब तक एमएलए का कितना इलेक्शन देखा अपनी जिंदगी में? मैंने देखा है 20 साल में को हो गया, 4 इलेक्शन देखा है हमने। 4 इलेक्शन में आपको क्या लगता है, इन चारों को अगर मैं मिलाऊं तो सबसे बेहतरीन काम और सबसे बढ़िया काम जिसमें हुआ वो, और सबसे खराब काम जिसमें हुआ वो बताओ। सबसे बेहतरीन काम तो हमारे रईस शेख ने किया है। हाँ, और सबसे बेकार काम बोले तो 10 साल जो पिछले गया है रुपेश मात्रे का, उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हमने ब्रिज बनवा कर दिया और हम ही लोग हैं जो फंड को लेकर आए, तो वो तो इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसे कुछ नहीं, हमारे एरिया में तो हम इतने साल से रह रहे हैं, कभी रुपेश मात्रे को हमने देखे नहीं। रईस शेख जो है पिछले 5 साल से जो है रईस शेख, उन्होंने उनके जरिए हमारे मोहल्ले में निधि पास हुई 38 लाख रुपए की। ब्लॉक का काम हुआ है, गटर का काम हुआ है, बाथरूम का काम हुआ है। नीचे आप जाओ, ब्लॉक गटर बाथरूम का तो ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक गटर तो नगर सेवक भी करते हैं ना। तो लेकिन 3-4 साल से नगर सेवक भी है नहीं ना, वो भी है ना। और ये ब्लॉक गटर ये भी तो पब्लिक का जरिया है ना, ये रहना मांगता है। पब्लिक का ही काम है। सही। हाँ, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा अभी, क्योंकि रुपेश मात्रे ने तो समर्थन दे दिया शिंदे साहब को, तो फिर क्या लगता है अभी कि कौन जीतेगा? अभी कैसा है, काम के बेस पे पब्लिक वोट देगी, जातिवाद तो होएगा नहीं। ठीक है, आप जाओगे निमोली साइड भी जाओगे या गोरसाई जाओगे तो सब जगह वहाँ आरसीसी का काम हुआ है और वहाँ पे स्कूलें भी बनी है। जो ने काम के बेस पर वोट नहीं किया तो फिर वो पब्लिक पब्लिक का इससे अभी संतोष शेट्टी अगर जीतते हैं, ठीक है, इन केस
तो पब्लिक खुद देखेगी कि काम कौन अच्छा कर रहा था, कौन अच्छा नहीं कर रहा था। तो 5 साल में लोगों को समझ आएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज वेस्ट वो साइड की जो जनता है वो लोग रईस शेख का काम गिनाते हैं कि कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया। वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं जबकि उनको दिख रहा है ना काम लोग कैसा ये हो रहा बोलते हैं कि स्कूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो एक रिपेयरिंग का काम है, लेकिन उसके अंदर की जो एजुकेशन है वो ठीक नहीं हुई है। क्या कहना है इसके ऊपर? है। ये महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार आएगी तो इनके अच्छा होगा। तो अकेले रईस शेख से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, उनको बैकअप चाहिए, बैकअप मिलेगा तो सब होएगा। ये अकेला आदमी कितना करेगा, है कि नहीं, सपोर्ट मांगता है। पब्लिक का सपोर्ट है यहाँ के लोगों को। है ना, हम लोग का तो वन साइड रईस शेख चलेगा, क्योंकि रईस शेख ने 5 साल में करके दिखा। 5 साल भी नहीं, उनको 2.5 साल ही मिला है। 2.5 साल तो कोविड में चले गया, 2.5 साल मिला, 2.5 साल में उनसे जितना हो सका उतना किया है। हाँ, चलो, अगर मैं बोलूँ आपको कि संतोष शेट्टी, रुपेश मात्रे और रईस शेख, तीनों में से 10 में से कितना नंबर किसको देंगे? 10 में से 9 नंबर हम तो पहले रईस शेख को देंगे। एक नंबर काट लिया, क्यों? 1 नंबर इसलिए काट लिया, जो आगे काम बचा वो पूरा हो जाएगा ना। अभी अगर 1 नंबर अपन दे 5 नंबर दे देंगे, अगला 5 साल देंगे तो और 5 नंबर देंगे हम। अभी 1 दे देंगे तो रईस शेख को फिर मतलब आए नहीं, अगर आएंगे तो फिर काम करेंगे तो 1 और दे देंगे, हो सकता है 2 ज़्यादा दे देंगे ऐसा। रुपेश मात्रे और संतोष शेट्टी को? उनको तो नहीं, और संतोष शेट्टी अन्ना को तो अभी हम लोग अभी देख रहे हैं। संतोष शेट्टी के लोग भी यही बोलते हैं कि हमने कभी रईस शेख को देखा ही नहीं है हमारे एरिया में आते हुए। अभी आप कामत घर में जाओगे ना, कामत घर से लेके पाइपलाइन तक RCC रोड का काम चालू है। वो क्या संतोष शेट्टी अंदर ने किया क्या? नहीं, रईस हैं कि हम लोगों ने ही करवाया है। नहीं, ये कैसा होता है? पहले क्यों नहीं करवाए? 10 साल पहले क्यों नहीं करवाए? और पहले भी तो यही सरकार थी ना तुम्हारी। कैसा होता है कि जब इलेक्शन करीब आता है तब काम की स्पीड बढ़ जाती है। रईस शेख तो शुरू से काम कर रहे थे, उनको आचार कार्ड देख लो और जो भी है सब स्कीमें देख लो, वो तो पहले से चल रही थी। लेकिन जब से ये इलेक्शन करीब आया है तब से काम की स्पीड आपको नहीं लगता कि पहले पिछले 2 साल के मुकाबले में ये 1 साल जो गया वो ज्यादा स्पीड? वो टाइम तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ। वो तो हर नेता बाद ही में काम करता है ताकि पब्लिक को जहन में रहे कि हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है उसके अंदर। वो तो पॉलिटिक्स रहेगी, तो पब्लिक को याद रखने के लिए बड़े शुरू से अगर कर देंगे तो पब्लिक भूल जाती है। लास्ट में जो करता है ना वो याद रहता है कि ये हमारे लिए किए। भिवंडी और थाना बहुत दूर नहीं है, क्या फर्क लगता है आपको दोनों में? बहुत फर्क है, बहुत बड़े बहुत फर्क है। इतने सारे पॉलिटिशियन यहाँ होने के बावजूद भी इतना फर्क? हाँ। क्या लगता है, मतलब क्या क्या कुछ बेसिक फर्क जानना चाहूंगा मैं। सबसे मेन बेसिक इधर पे ट्रेन नहीं है, लोकल ट्रेन आना चाहिए था। मेट्रो का काम से अच्छा था यहाँ लोकल ट्रेन आती ना, यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता। तो यहाँ लोकल ट्रेन का कुछ विचार करना चाहिए, मेट्रो से अच्छा है। और बाकी नेता लोग के ऊपर है, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक और उसके अलावा अगर मैं एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ की बात करूँ, हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल में भी बदलाव की ज़रूरत है। एक ही सरकारी है, एक और बनना चाहिए। वेस्ट के लिए भी एक बनना चाहिए। ईस्ट और वेस्ट की बात जाने दीजिए, भिवंडी शहर के लिए बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, वो सबके लिए बनेगा। ये बनेगा फिर। और क्या चाहते हैं आप लोग कि चाहे वो रईस शेख जीते या संतोष शेट्टी, क्या काम होना चाहिए भिवंडी शहर में जो अब तक नहीं हुआ है? सबसे पहले तो ट्रैफिक का मसला हल करना चाहिए, जिससे सुबह से जो ट्रैफिक लगती है शाम में 5, 10, 7 बजे तक, 8 बजे तक पब्लिक परेशान रहती है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हर रोड पे चले जाओ, खाली हर रोड पे चले जाओ, जो रोड पे ठेला लगता है जिसकी वजह से ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से बीच में पार्किंग रहती है वो, और रोड की कमी की वजह से, और बड़ी गाड़ी जो बाहर से आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बड़ी गाड़ी तो मैं समझता हूँ भिवंडी शहर को उन लोगों ने रूट बना लिया है अपना कि यहीं से जाएंगे हम चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी गाड़ी को बाहर से भेजो और भिवंडी के लिए ही ये रोड पर्सनल रखो। आपको अगर मैं पूछूं कि भिवंडी का ये जो बना हुआ है, फ्लाईओवर जो बने हुए, जो ब्रिज जो बने हुए, सब क्या लगता है आपको कि ये कितना सक्सेसफुल रहा भिवंडी शहर के लिए? भिवंडी शहर के लिए इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि इसके मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि एक बार बना के छोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद सालों साल पानी टपक रहा है, उसमें लीकेज आ रही है, लाइट बंद है, और बड़ी गाड़ी ऊपर से छोड़ना बंद कर दिए। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जहाँ बैरिकेड लगाए वो लगाए है वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है। ट्रैफिक का मसला अगर सॉल्व करना है, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, ट्रैफिक का मसला अगर सॉल्व करना है तो कोई 3 से 4 काम बताइए जो ये करेंगे तो ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। ट्रैफिक का मतलब सॉल्व होगा ब्रिज चालू करेंगे तो, क्योंकि ऊपर से बड़ा गाड़ी जाए तो चालू ही है ना, लेकिन बड़ा गाड़ी कैसे बनेगा जब चौड़ा ही नहीं है ब्रिज, उतना पावरफुल है ही नहीं, तो कैसे होगा? पावरफुल बनाओ ना। पावरफुल बनेगा कैसे? परमिशन कहाँ मिलती है? परमिशन क्यों नहीं मिलती? भिवंडी C या D जोन में आता है, चौड़े रास्ते की परमिशन ही नहीं मिलती है ना, मसला है। ऐसे कैसे नहीं मिलती है वो तो बताओ। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम, इससे पहले भी तो चालू था ना ब्रिज, चालू था ना। और आप बोल रहे हो उपेश मात्रे के राज में ब्रिज बने, बोलते हैं कि हमने बनवाया। उपेश मात्रे ने क्या किया? बना के छोड़ दिया। और जो बड़ी गाड़ी जितनी नीचे से जा रही है, तकलीफ हम लोग को हो रही है ना। आपको याद है जकात नाके पे एक औरत का भेजा बाहर आ गया था,
याद है, मैं वही गाड़ी चलाता हूँ अभी हाल ही में अभी तकरीबन 1-1.5 महीने के पहले। हाँ, सगात नाके के बाहर आ गया तो उपेश मात्रे ने करा क्या है, ऐसे कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं भिवंडी शहर के? वो इंजीनियर बोलता है धोखादायक है। इंजीनियर के घर पे सो रहा था जब ब्रिज बन रहा था तो तो हमारे भिवंडी शहर के जो इंजीनियर है ना सब इम्पोर्टेड है, सब बाईपास का जो ब्रिज बना है वो भी धोखादायक है। वो तो अभी बना है ना, तो अभी नया नया बना है। वो भी धोखादायक है। बहुत एक्सीडेंट है उसके ये कौन सी बात है? ब्रिज अगर बनता है तो क्या क्या फैसिलिटीज उस पर होनी चाहिए? अरे अच्छी रहना चाहिए। बड़ी गाड़ी ब्रिज बनता का के लिए क्या ज्यादा, हाँ ज्यादा जो पावरफुल गाड़ी ब्रिज के ऊपर से सीधा सिटी में से बाहर निकल जावे। ये तो उल्टा हो गया। इधर तुम आगे सिटी की गाड़ियां ऊपर चल रही है और बाहर की गाड़ियां नीचे चल रही है। छोटी गाड़ी ऊपर चल रही है, बड़ी गाड़ी नीचे चल रही है, पूरा पैक। इधर से हम लोग को गाड़ी हटाना पड़ता है, मालूम है? सुबह है हमारा भिवंडी शहर। जाता है तो इंसान को पैदल चलने जगह नहीं रहती है, तो इंसान का तो हादसा होएगा ही ना, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पे आके ऐसी गाड़ी खड़े रहेगी, एम्बुलेंस भी फंसे रहेगी, दो मर जाएगा। मैं तो देखा हूँ 2-3 घंटा 4 घंटा में वो रहेगा ना तो चल लेगा सीधा। उसको काम जाना है ना, वो जकात नाके तक ही गायब हो जाएगा। 2 लोग खड़े हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा, एक रईस शेख और एक संतोष शेट्टी। दोनों को अगर कुछ मैसेज देना चाहोगे तो क्या होगा? वो संतोष शेट्टी तो कुछ काम का आदमी नहीं है। आएंगे तो रईस भाई आएंगे, वो काम कर रहे हैं, चाहे हमारे लिए हो या किसी के भी लिए हो, कर रहे हो, वो कर रहे हैं बस। अब ये मत पूछो क्या कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पूछेंगे ना, क्योंकि पब्लिक तो बताती है। पब्लिक को दिख रहा है वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे दिख रहा है, खाली बस सोशल मीडिया पे रहता है। बेवकूफ बना रहे, जो बोल रहे हैं ना, हम भी देखते हैं इंस्टाग्राम, हम भी चलाते हैं। तो आदमी जब काम करता है ना तो डालेगा ना यार, क्या मैंने इतना किया। अब इतने लोग हैं तो करते हैं ना। अब तक टोरेंट पावर का मसला सॉल्व क्यों नहीं किया? वो तो होना चाहिए। पावर का मसला अलग है, वो अलग मसला है। अपन का रईस शेख जो आदमी है वो कर रहा है बंदा, बस कर रहा है। मतलब ये एरिया का पूरा सपोर्ट, हमारे एरिया का सपोर्ट नहीं है। ऐसे कितने एरिया जो कर रहे, थोड़ा बहुत तो कर रहे। अब आपके एरिया की बात कर रहा हूँ, बाकी के एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉक नहीं था कभी, यहाँ ब्लॉक डाले। ना ब्लॉक था ना कुछ था, रईस शेख के राज में हमारे एरिया में ब्लॉक है। हाँ, गटर का काम हुआ है, ब्लॉक लगाए, पहले ब्लॉक कुछ नहीं था। आप लोगों को पता है कि एमएलए इसके ऊपर भी कुछ काम कर सकता है? आप लोग गटर ब्लॉक और यही इसी के ऊपर बात करते हैं। संडास बनी हम लोग के एरिया में रईस शेख ने करवाया। तो मोदी ने भी बनाया है, तो क्या मोदी को फिर से वो कर देंगे? मोदी ने भी टॉयलेट बनाया सबका। अभी वो चीज नहीं बोलते। आप क्या बोलना मांगता है? खाली ये जो ट्रैफिक का मसला है ना, ये ब्रिज चालू कर दो बस। ये तो यहाँ उल्टा हो गया, सब छोटी गाड़ी ऊपर, बड़ी गाड़ी नीचे। ये कब तक चलेगा? या तो रईस भाई जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ होना चाहिए। मैंने कई बार यहाँ पर हमने भी देखा है कि वो यहाँ पर खड़े रहकर मसला सॉल्व करने की कोशिश किए थे। डीसीपी एसीपी से बात हुई थी। रुको ना एक मिनट, हम लोग 3 लोग हैं। एक बोलेरो एकदम स्पीड में आती है, वो तुमको मालूम है ना, हमेशा का नाटक। हाँ, वो एकदम उड़ के हवा में निकल जाता है डायरेक्ट। वो हमारे मोहल्ले वाले भागते बेचारे, पिक्चर का सीन हो जाता है कुछ। ये करो, वो हमेशा का महानगर पालिका का वही काम है, लगाओ तोड़ो, लगाओ तोड़ो, बस वही काम। ये कब तक चलेगा ये बताओ? तो एमएलए जवाब देंगे कब तक चलेगा? म्युनिसिपालिटी वाले आते ही नहीं है। ये तो हमारे मोहल्ले वाले बेचारे है मदद करने के लिए, तो करके वो सामने वाले को कैसा वैसा भगा देते। लेकिन महानगर पालिका भी 2 बजे रात में आती, वो लगा देती उधर, खत्म काम। आओ थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन है भाई यहाँ पर जो भिवंडी के ईस्ट या हो या वेस्ट, भिवंडी शहर के डेवलपमेंट के ऊपर बात करेगा और किसको वोट करेगा। रईस शेख, क्यों रईस शेख बनना चाहिए? रईस शेख ने काम किया ना बहुत सारे। क्या काम किए? ये तो मैं अभी भी देख रहा हूँ। अभी तो यहाँ पर अभी तो ये बनाए ना लोगों ने, तो तोड़ फोड़ करे बेटा, नहीं तो बनाए थे। अच्छा, क्या क्या काम किए कुछ पता है आपको? हाँ, बस हमारे मोहल्ले का पता है कि रोड बनाए, और सब तरफ से सुनने में आ रहा है कि रईस शेख हर जगह काम अच्छा कर रहे। आपने देखा है? हमने देखा नहीं, फोटो में भी देखा है, सब जगह से मालूमात हो रही कि रईस शेख बहुत अच्छा है। संतोष शेट्टी के बारे में नहीं सुना आपने? आपने नहीं सुना? कि संतोष शेट्टी भी रईस शेख के सामने खड़े हैं, हो सकता है वो जीत जाए। तो इंशाल्लाह किसकी किस्मत हो जाए। जिसकी किस्मत है वो जीत जाएगा। चलिए, सही है, सही है। सैयद सुलेमान, कहाँ रहते हैं आप? मौलाना आजाद नगर। अच्छा, कितना साल हो गया सर यहाँ पर रहते हुए? यहाँ मैं 72 से हूँ। कितना इलेक्शन देखा आपने एमएलए का यहाँ पर? इलेक्शन देखे बहुत, मतलब फिर भी 8, 10, 15, 20 ज्यादा ही हो गए। ज्यादा हो गया। कितना फर्क लगता है कि इतना इलेक्शन देखे, इतने एमएलए देखे, फिर भी भिवंडी शहर में कभी आपने बदलाव देखा? नहीं, बदलाव तो अभी यही बारी में दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये भाई जो पिछला वाला गया अभी, हाँ, उसके पहले 15 साल 20 साल में नहीं देखा आपने बदलाव कभी? बदलाव थे मगर ऐसे खास नहीं थे। ये जो था, बोलते हैं कि उस वक्त भी बदलाव थे, लेकिन उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, इसलिए पता नहीं चलता था। पता नहीं चलता था, बराबर है। तो आपको क्या लगता है कि वो सही था कि ये सही है? अब समझा जाए तो यही सही है। यही सही है, ये दिख रहा है वो भी कराए सवाल। करा तो भी कराए। अच्छा, तो क्या लगता है रईस शेख ही आना चाहिए या फिर संतोष शेट्टी? अब देखो, अब संतोष शेट्टी आते हैं कि रईस शेख आते हैं, पब्लिक के ऊपर है। है तो पब्लिक के ऊपर, लेकिन यहाँ के लोगों का मन क्या बोलता है?
आपका मन क्या बोलता है कि भाई अगर रईस शेख को मैं वोट देता हूँ, अगर वो जीतते हैं तो क्या क्या काम उनसे और होने चाहिए भिवंडी ईस्ट के अंदर? देखो, रईस शेख ने जो काम करे अभी तक के इतने काम कोई करके नहीं दिखाए। स्कूल के बोलो, कोई भी काम बोलो, अपना क्या बोलते हैं इसको, अभी बीमारी गई कोरोना, उसमें भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा गरीब को, बहुत मदद करी। ऐसे कोई बात नहीं, इसलिए रईस शेख को वोट करेंगे ऐसा? वोट देना जरूरी है। हाँ। शुक्रिया चाचा। मेरा नाम अबरार खान है, कहाँ रहते हैं आप? मैं मौलाना आजाद नगर में रहता हूँ। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि इस बार ईस्ट का आमदार कौन बनेगा? क्योंकि रुपेश मात्रे ने समर्थन दे दिया, संतोष शेट्टी को शिंदेगढ़ में चले गए वो, और एक बड़ा वोट बैंक जो है तो उस तरफ ट्रांसफर होता है। पिछली बार कई कई लोग खड़े थे, 2 से 3 लोग खड़े थे, तो रईस शेख साहब कुछ ही मार्जिन से जीत कर आए थे। इस बार क्या लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये कि जो हमारे मोहल्ले के जो बड़े हैं वो बहुत अच्छे भी है, सही भी है। तो जब बड़े जाएंगे उनके छोटे, उसके पीछे छोटे जाएंगे, बड़े अगर गलत कर दिए तो उनको समझाना हमारा काम है। जब कर देंगे तो फिर क्या समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? उनको समझाना हमारा काम है कि छोटे भी कुछ चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो साथ में चलो। साथ में चलेंगे तो वोट बैंक एक बनेगा तो हमारे रईस भाई ही आएंगे। ऐसा संतोष शेट्टी क्यों नहीं? क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारा डेवलपमेंट करूंगा, स्कूलें बनाऊंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कर रहे हो। भी मैं तो एक बात ये कहूंगा कि हर नगर सेवक भी ये बोलता, हर एमएलए भी ये बोलता, करके कोई नहीं दिखाता है। जो रईस भाई ने करके दिखाए वो आज पूरे भिवंडी के लोग देख रहे हैं, बल्कि थाना, दादर, कल्याण, यहाँ से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल की चेंजिंग हुई है, स्कूल की चेंजिंग हुई है, रोडों की चेंजिंग हुई है, और मोहल्ले की चेंजिंग हुई है, नल की हुई है, रोड के ब्लॉक्स लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब उनके होते हुए में काम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पब्लिक के दिल में बसे हुए हैं। रोजगार को लेकर आपको क्या कहना है? क्या रोजगार के ऊपर कुछ काम हुआ है भिवंडी शहर में? देखो, रोजगार का मतलब ऐसा कि अपने भिवंडी में पहले लूम, ज्यादातर रोजगार के बहुत मुद्दे बने थे, तो टोरेंट वालों ने उसके अंदर बहुत ही परेशान करा लोगों को। तो जो 90% या 80% या 100% लूम थे, उसमें से कट हो गए ना, तो अभी 60% ही बचे। तो 60% भी नहीं है, मैं समझता हूँ। 60, हाँ हो सकता है 60% भी नहीं होंगे, कि अपन तो ज्यादातर मायना करते नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि रईस भाई अगर आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ख्याल से ये चीज पे भी ध्यान जरूर देंगे। आपको नहीं लगता कि लूम के अलावा भी भिवंडी शहर में अब कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि लूम के अलावा भी भिवंडी शहर कुछ अलग चीजों के लिए पहचाना जाए? अगर काम की बात करूँ, पावर लूम के अलावा भी कुछ और चीज होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि भिवंडी शहरों में गिनती में हल्का हल्का आने लगा है। जैसे रिक्शा वगैरह पे तो लिखे थे भिवंडी शहर लिखा जाता है, लेकिन MB04 के हिसाब से, वो अपने हिसाब से, कमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो छोटा है। तो अगर कुछ लोग, अगर बड़े लोग अगर आते हैं और वो लोग अपनी ज्यादातर फोर्स करते, तो इंशाल्लाह यहाँ भी वो होएगा, और करना भी चाहिए। बना लिया कि मतलब इस बार रईस शेख को? हाँ इंशाल्लाह, जो सब करेंगे वो हम करेंगे। पूरा मोहल्ला एक तरफ है तो हम भी एक तरफ है। चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, फिलहाल हम मौजूद थे मौलाना आज़ाद नगर, जो वैताल पाड़े के ठीक बाजू में ही है, लेकिन अब यहाँ के लोगों का रुझान जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि पब्लिक अब धीरे धीरे डेवलपमेंट पर बात करने लगी है कि अब हमें भी हमारे शहर में ट्रैफिक का मसला नहीं चाहिए, अब हमें भी हमारे शहर में अच्छी अच्छी सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, और कुछ फैसिलिटीज चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। इन सब चीज़ों पर अब बात होने लगी है। तो अब देखना यह है कि 20 तारीख को यहाँ की पब्लिक किसको समर्थन देती है, किसको वोट देती है, और किसको MLA चुनकर लाती है।